सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे खबर दोपहर में। और इस वक्त की सबसे पहली बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें देख लेते हैं। जहां सबसे पहले बात करेंगे, खबर आ रही है जहां 2029 से लागू होने वाला महिला आरक्षण, लोकसभा की सीटें 850 होंगी, जहां जनगणना परिवेशन से तय होंगी लोकसभा और विधानसभा की सीटें। दूसरी बड़ी खबर की पर नजर डाल लेते हैं, जहां राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम 14 मई से आज से भरे जाएंगे और बोर्ड परीक्षा फॉर्म 22 अप्रैल को लास्ट डेट, शेड्यूल जारी, 15 अप्रैल से लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षा शुल्क में बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल। और इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर पे सबसे पहले नजर डाल लेते हैं, फिर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर में आईपीएल मैच देखना हुआ महंगा। एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल का सबसे सस्ता टिकट 1800 रुपए, सबसे महंगा टिकट 40,000 रुपए का है। एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के कुल 4 मुकाबले खेले जाएंगे। तो चलिए अब नजर डालते हैं दोपहर बुलेटिन पर। सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे धौलपुर की बड़ी खबर से, जहां धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के सिधापुरा गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। मृतकों की बात करें तो मृतकों में शकुंतला देवी, उनका भतीजा सचिन और देवरानी भूरी देवी शामिल है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। वहीं परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार बाबरपुर निवासी 3 मृतक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आगरा जा रहे थे। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने और चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जहां बात करेंगे किशनगढ़ रेनवाल से। देख रहे हैं किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई है। बड़ा मंदिर के पास पंखुड़ी फाउंडेशन, जहां फाउंडेशन द्वारा आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। कार्यक्रम का आयोजन महंत डॉक्टर जुगल शरण महाराज की सानिध्य में हुआ है। फाउंडेशन के संस्थापक द्वारका प्रसाद ने बताया कि इस बार बाबा साहेब को याद करने के साथ साथ जीव दया का संदेश दिया गया है, जिसके तहत उपस्थित लोगों को परिंदे और दान पत्र भी वितरित किए गए। किशनगढ़ से रेनवाल से ब्यूरो रिपोर्ट। जनवरी 2026 में एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें अज्ञात व्यक्ति है वो जंक्शन थाना एरिया से एक थार गाड़ी है वो चुरा कर ले गया था, जिस पर एसएचओ जंक्शन के द्वारा इसमें टीम गठित की गई और लगातार टीम के द्वारा आसूचना संकलन की गई और सीसीटीवी फुटेज वगैरह इनके माध्यम से जो है वो मुलजिम को ट्रेस आउट किया गया। और जिसपे हमने जो मुलजिम है अब उसको पवन कुमार, जो हरियाणा का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया है। और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो पुरुषोत्तम एएसआई और हेमेंद्र कांस्टेबल है, उनकी रही है। और थार गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। जनवरी 2026 में। और अगली खबर की बात करें, हनुमानगढ़ से देख रहे हैं, जहां हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है, बरामद कर ली है थार गाड़ी। वहीं बात करेंगे पुलिस के गिरोह के सरगना। जी हाँ, पुलिस ने गिरोह के सरगना पवन कुमार को गिरफ्तार किया है। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरोह के सरगना पवन कुमार को गिरफ्तार किया है, जो हरियाणा के भिवानी जिले के निवासी है और उस पर विभिन्न राज्यों में चोरी और लूट के 70 गंभीर मामले पहले से दर्ज है। पुलिस पूछताछ और आरोपी की निशानदेही पर 13 अप्रैल को भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में चोरी की गई थार गाड़ी बरामद कर ली गई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, हनुमानगढ़ से देख रहे हैं, जहां हनुमानगढ़ जिले के ग्राम पंचायत गंथेली में अंबेडकर जागृति मंच द्वारा अंबेडकर जयंती के पर्व संध्या पर एक शाम मानवीय संवेदनाओं के नाम सांस्कृतिक और सम्मान समारोह भव्य आयोजित किया गया है। समारोह में गंधेली निवासी नूर देवी ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने हेतु 50 फीट का भूखंड दान करने की, जी हाँ, 50x50 फीट का भूखंड दान करने की घोषणा की है। वहीं नरसिंह मिठुनी द्वारा बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा दान करने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम के दौरान जादूगर सम्राट हरिकिशन, व्याख्याता अमर सिंह चौहान और प्रधानाचार्य अजमेर सिंह ने अपनी कलात्मक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
मौलाना डूंगर से खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे मौलाना डूंगर क्षेत्र के गधौली गांव के करीब 20 दिन पहले हुई भारजा नदी निवासी लोकेश मीणा की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। खबर देखिए आगे, जहां बैठक में पंचों ने पुलिस की कार्यशैली पर कड़े रोष व्यक्त किए हैं। वही मामले में पुलिसिया कार्रवाई से असंतुष्ट भारजा नदी और कौंडली गांव के पंच पटेलों ने मंगलवार को एक संयुक्त महापंचायत का आयोजन किया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि यदि पुलिस प्रशासन ने 7 दिन के भीतर मामले का निष्पक्ष खुलासा और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीण सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट का घेराव कर उग्र आंदोलन करेंगे। तनाव की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह मीणा बैठक स्थल पर पहुंचे हैं। मौलाना डूंगर से बाबूलाल मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर जैसलमेर से देख रहे हैं, जहां बात करेंगे सीमावर्ती जिले जैसलमेर में एनएसयूआई कार्यकर्ता द्वारा भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती गौरवपूर्ण तरीके से मनाई गई और इस अवसर पर शहर के एसबीके महाविद्यालय में देर शाम एक भव्य दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीपमाला की रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा है और कार्यकर्ताओं ने जय भीम के नारों के साथ डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव अंजना मेघवाल, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष माना राम, जिला उपाध्यक्ष करण प्रताप सिंह और इकाई अध्यक्ष बाबूराम सोलंकी बड़ी संख्या में छात्र और युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। बाबा साहब की जयंती के अवसर पर एनएसयूआई जैसलमेर की इकाई कार्यकारिणी द्वारा एक बढ़िया शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर एनएसयूआई की समस्त जिला कार्यकारिणी व इकाई कार्यकारिणी शामिल हुई और ये प्रोग्राम हमने संपन्न हुआ है। क्या कुछ खास रहा इस प्रोग्राम में? इसमें सबसे पहले तो जैसलमेर से महिला आयोग सदस्य अंजना जी की अध्यक्षता रही, साथ में मध्यस्थता, और एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष और इकाई अध्यक्ष की भी अध्यक्षता के अंदर ये प्रोग्राम हमने संपन्न करवाया। बड़ी इस निगाह है जमाने की, लेकिन परवाने कहाँ डरते हैं। वो हवा भी अपना रुख बदलती है जब भी अनुयायी चलते हैं। तो सर्वप्रथम आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर संविधान निर्माता की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में एनएसयूआई के कार्यकारिणी एसपी के महाविद्यालय की सारी पूरी टीम ने हमने ये आयोजित किया है कार्यक्रम। इसमें सारी छात्र शक्ति यहाँ पर उपस्थित है। युवा शक्ति को यही संदेश देना चाहेंगे कि नशे से दूर बाबा साहब। और अगली खबर की बात करेंगे जालोर से देख रहे हैं, जहां बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक यानी एडीआरएम करनी राम ने जालोर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया है। वे सेल्फ प्रॉब्लिंग इन्फेक्शन कार जी हाँ से दोपहर करीब 12:30 बजे स्टेशन पहुंचे हैं और लगभग 1 घंटे तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। एडीआरएम ने प्लेटफॉर्म पर बने शौचालयों का ताला खुलवाकर टाइल्स, बिजली और नल की स्थिति की बारीकी से जांच की है। नव निर्मित स्टेशन भवन में वातानुकूलित वेटिंग रूम, नई टिकट खिड़की और हॉल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने निर्माण कार्यों को तेजी उसमें और लाने के निर्देश दिया। गौरतलब है कि अमृत भारत योजना के तहत जालोर सहित 14 स्टेशनों को अगस्त तक आधुनिक रूप से सही करना लक्ष्य है। ये निरीक्षण 16 अप्रैल को प्रस्तावित महाप्रबंधक के दौरे के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर देख रहे हैं, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर के ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम ए टीचर टॉक्स में देश के प्रमुख प्रख्यात विशेषज्ञों ने शिरकत की है। साथ में बताने चाहेंगे आपको, प्रख्यात विशेषज्ञों ने शिरकत की है। विभाग प्रभारी प्रोफेसर साधना भंडारी के संयोजन में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य नवागत शिक्षकों और विद्यार्थियों का अकादमिक मार्गदर्शन करना रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य और मैनेजमेंट डेवलपमेंट एकेडमी जयपुर के चेयरपर्सन प्रोफेसर रमेश अरोड़ा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की है। उन्होंने वैश्विक सभ्यताओं के विकास में लोक प्रशासन की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। प्रोफेसर अरोड़ा ने रामायण, महाभारत, कौटिल्य और सम्राट अशोक के शासनकाल के उदाहरण देते हुए भारतीय प्रशासनिक शैली को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बताया। महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर नरेंद्र नाथ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के अंतर संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिक्षकों को निरंतर अकादमिक विकास के समय आवश्यकता बताया। ऑनलाइन सत्र में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीओएस सदस्य प्रोफेसर बजरंग सिंह राठौड़, नेपासी के सदस्य एमएस कॉलेज के अमृता मैम और बज्जू महाविद्यालय से प्रवीण खत्री सहित विश्व से काफी बड़े लोग जुड़े हैं, विशेषज्ञ जुड़े हैं। कार्यक्रम में नवनियुक्त सहायक आचार्य और विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया है। कार्यक्रम का कुशल संचालन एमएस कॉलेज के सहायक आचार्य देवेंद्र सिंह द्वारा किया गया, जबकि डॉक्टर इलाचारण ने सभी आगंतुकों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। बीकानेर से संजीव पराशर की स्पेशल रिपोर्ट।
बीकानेर से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मेडिकल कॉलेज बीकानेर में ऑडिटोरियम में मंगलवार को एक भव्य और गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम की विशेष बात ये रही कि इसका संपूर्ण प्रबंधन एमबीबीएस के 64वें बैच के विद्यार्थियों द्वारा किया गया है। कार्यक्रम का आगाज बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि के साथ हुआ है। संकाय सदस्यों और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संविधान निर्माता के योगदान को याद किया। विद्यार्थियों ने महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक नाटिकियों का मंचन किया है। साथ ही आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों के जरिए सामाजिक संदेश दिए गए हैं। चिकित्सा जगत के साथ साथ नर्सिंग पक्ष से ज्योति पूनिया और पूनम और टेक्निकल स्टाफ से भूराराम मेघवाल ने भी शिरकत की है। वरिष्ठ चिकित्सकों ने संबंधित लोगों से बातचीत की। साथ ही साथ चिकित्सकों ने संबोधित करते हुए कहा है कि बाबा साहेब से सामाजिक न्याय और समानता के विचार चिकित्सा क्षेत्र के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। चिकित्सा सेवा केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा है जिसमें नैतिकता और समर्पण का होना अनिवार्य है। कार्यक्रम के अंत में आयोजन को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियों को मोमेंटो भेंट किया गया। बीकानेर से संजीव पराशर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चोमू से खबर देख रहे हैं। अगली खबर की बात करें चोमू क्षेत्र में खेजरोली कस्बे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भक्ति और शक्ति और सम्मान का त्रिवेणी संगम देखने को मिला। डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच समिति के तत्वाधान में आयोजित इस भव्य समारोह में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया और क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद राव राजेंद्र सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता हनुमान प्रसाद सोखरिया ने की है। विधायक मनीष यादव ने युवाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर होने के लिए क्षेत्र में पुस्तकालय निर्माण की घोषणा की। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं अगली, जहां बात करेंगे ढाकरा समाज को अनुसूचित जाति यानी एसटी के जाति प्रमाण पत्र जारी न किए जाने के विरोध में समाज ने अब आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। श्रीकरणपुर सहित श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की विभिन्न धान मंडियों में मजदूरों ने काम बंद कर अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया है। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि समाज संवैधानिक रूप से एसटी वर्ग में आता है, लेकिन प्रशासन द्वारा बिना ठोस आधार के उन्हें एससी वर्ग में शामिल करने की घोषणा की जा रही है। किसानों में भारी चिंता है, यदि मजदूर काम नहीं करेगा तो फसल की बिक्री और सुरक्षा कैसे होगी। हड़ताल से पहले नाड़का समाज ने पूरे शहर में विरोध रैली निकाली है, शक्ति प्रदर्शन किया है। इसके बाद तहसील प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि समाज को नियम अनुसार एसटी के जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाए। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। पदमपुर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर शहर के कचरे के निस्तारण के लिए प्रस्तावित कचरा प्लांट अब प्रशासन के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। नरसिंहपुरा मंझुवास क्षेत्र में इस प्लांट को लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू होते स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह प्लांट पहले नेतेवाला में प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे वहां से हटाकर नरसिंहपुरा बारानी में शिफ्ट करने की साजिश रची जा रही है। इस मुद्दे को लेकर गुरुकुल आश्रम में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए हैं। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि यदि प्रशासन ने इस प्रक्रिया को तुरंत नहीं रोका तो पूरे क्षेत्र में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पदमपुर से चांद तनेजा की रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकारें अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का दावा तो करती हैं, लेकिन पाली जिले के बाली उपखंड की ग्राम पंचायत खेतली के सामने आई तस्वीर इन दावों की पोल खोल रही है। पहले तो विजुअल देखिए आप। यहाँ के कोलवाड़ा गांव में रहने वाली दिव्यांग अन्नाबाई आज भी सरकारी सिस्टम की अनदेखी के कारण नारकीय जीवन जीने पर मजबूर है। अन्नाबाई बचपन से ही दिव्यांग है, लेकिन विडंबना तो देखिए कि आज तक उनका कोई आधार कार्ड बना ही नहीं और ना ही दिव्यांग प्रमाण पत्र। इन मूलभूत दस्तावेजों के अभाव में वो पेंशन, राशन और निःशुल्क इलाज जैसी तमाम योजनाओं से वंचित हैं। अन्नाबाई का परिवार एक टूटे फूटे कच्चे मकान में रहता है, जिसकी छत कभी भी गिर सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ तक नहीं पहुंचा है। ग्राम स्तर पर लगने वाले कैंपों और प्रशासन, जिसमें गांव के संघ जैसे अभियान के बावजूद एक अत्यंत पात्र परिवार का अछूता रहना स्थानीय ग्रामीण विकास अधिकारी और प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर बड़े और कड़े गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। बाली से राहुल रावल की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर की बात करेंगे पुष्कर से। देख रहे हैं पुष्कर में महाश्चरी समाज के नवनिर्मित कृष्ण भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उस वक्त माहौल गर्मा गया जब समाज के दो गुट आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों के बीच जमकर
लात घूसे चलने लगे। मौके पर अफरा तफरी मच गई और कार्यक्रम लात घूसों की भेंट चढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने में मोर्चा संभाला। पुलिस ने दोनों गुटों को समझाइश कर मामला शांत कराया है और इस बीच राष्ट्रीय संत गोविंद देवगिरी महाराज ने हंगामे के बीच श्री कृष्ण का लोकार्पण किया है। जी हाँ, श्री कृष्ण भवन का लोकार्पण किया गया है। बताया जा रहा है कि बिरला गुट ने रामकुमार गुट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद विवाद और भड़क गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। घटना के बाद समाज में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। को जोधपुर निवासी कमलजीत चांडक, जो कि इस पहले सत्र से पहले यहाँ पर कोषाध्यक्ष थे, तो मतलब वो भ्रष्टाचार के गड्ढे इस भवन के अंदर आज वो राम कुमार जी के साथ है। और इस जमीन का जो घोटाला हुआ है अयोध्या में, उसमें भी वो राम कुमार जी के साथ थे। उन्हीं दो व्यक्तियों ने सौदा किया है। सदन का कोई भी अन्य पदाधिकारी, कोई मंत्री, कोई उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोई साथ में नहीं था। मेरे साथ मारपीट हुई और वो मारपीट पहले उन्होंने की, मेरे सिर पर 10-5 मारी, फिर मेरे को नीचे गिरा दिया गया, तो दूसरे लोगों ने मेरे को पीठ में और फिर उस हिसाब से मारा। संवाददाताओं को धन्यवाद। आज मैसूर सेवा सदन में द्रुत गति से कच्चे निर्माण के साथ में बने कृष्ण भवन का उद्घाटन समारोह रखा गया। केवल आपाधापी में इनका कार्यकाल 4 माह पूर्व 9 दिसंबर को पूर्ण हो चुका है। उस समय हिदायत भी दे दी। बीच में 3 बार इन्होंने वादा किया समाज से कि मैं हम चुनाव जल्दी करा दूँ, बाद में 15 मार्च को डिक्लेयर कर दूँगा, 15 मई को चुनाव करा दूँगा, बाद में 15 जून को डिक्लेयर कर दूँगा और 15 अप्रैल को डिक्लेयर कर दूँगा, 15 जून को चुनाव करा दूँगा। तो जो धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं। चंबल के किनारे स्थित धौलपुर जिले का 44वां स्थापना दिवस आज पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ उत्सव के रूप में मनाया गया है। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कचहरी परिसर स्थित स्थापना दिवस पट्टिका पर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिससे पूरा परिवार और परिसर रोशनी से जगमगा उठा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया है। ये प्रभात फेरी कचहरी परिसर से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों और चौराहों से गुजरी है। प्रभात फेरी में विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राएं, शिक्षा विभाग के अधिकारी, होमगार्ड, आरएसी के जवान शामिल थे। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। आज धौलपुर स्थापना दिवस है। 15 अप्रैल 1982 में धौलपुर की जिले की स्थापना हुई थी। आज 44 साल गिरा है और इसी संदर्भ में सभी जिले वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज बच्चों के माध्यम से प्रभात फेरी निकाला गया है और साथ ही सभी पुराने जो सरकारी बिल्डिंग्स है उसको भी डेकोरेटिव लाइट लगा के उसको भी डेकोरेट किया है। और पुनः मैं धौलपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोग प्रशासन के और सरकार के सहयोग करें ताकि धौलपुर के और तरक्की। माडलगढ़ से खबर देख रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा अकोला बड़लियास मुख्य मार्ग इन दोनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बेगू से शाहपुरा को जोड़ने वाला ये अहम मार्ग वर्तमान में सड़क कम और गड्ढों का जाल अधिक नजर आ रहा है। देखिए विजुअल में सबसे पहले तो रोजाना हजारों छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही यहाँ होती है। उसके बावजूद इस मार्ग की हालत इतनी खराब है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल है। सड़क की डामर पूरी तरीके से उखड़ चुकी है, गहरे गड्ढे हो चुके हैं, राहगीरों की जान पर बन आई है। वही बता दें आपको, उड़ती धूल ने केवल वाहन चालकों के दम को घोट रखा है, बल्कि आसपास के रहवासियों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित ग्रामीणों और वाहन चालकों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD से गुहार लगाई है कि इस मार्ग का तत्काल सर्वे किया जाए, सड़क निर्माण कराया जाए। माडलगढ़ से रामलाल जाट की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर की बात करेंगे कपासन से देख रहे हैं। कपासन में आयोजित सांवलिया महादेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला है। पूरा कपासन नगर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। जी हां, हर हर महादेव। वहीं मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत अनुज दास महाराज के पावन सानिध्य में निकली भव्य कलश यात्रा पंचमुखी हनुमान मंदिर से शुरू हुई, जहां जय सीताराम के नारे गूंजे। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर मंगल गान किए और मां पार्वती की आराधना की। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी इस यात्रा का स्थानीय सामाजिक संगठनों और व्यापारियों ने मंडलों ने पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पावन अवसर पर 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का भी श्री गणेश हुआ है। उत्सव में विधायक अर्जुन लाल जी नगर सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।